जय हिंद। सभी साथी का एक सवाल ये होता है कि ओवर एज होने के कारण हमने दोबारा 10वीं किया है, क्या हम भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं या नहीं। आज इस वीडियो के द्वारा हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि 2024 में जो लेटेस्ट रैली स्टार्ट है, आप अगर 10वीं दोबारा किए हैं, क्या आप जो है भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं या नहीं। कहने का मतलब ये है दोबारा 10वीं वाले आर्मी में जा सकते हैं या नहीं, आपका यही सवाल होता है। तो जितने भी भाई दोबारा 10वीं किए हैं, या आपने किया है या आपके भाई किए हैं या कोई संबंधी किया है, तो इस वीडियो को उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो और बनाया था, लेकिन आज इस नए वीडियो के द्वारा हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे दोस्त कि 10वीं वाले सावधान रहे और अपने करियर को बर्बाद ना करें। तो ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं कि दोबारा 10वीं हम क्यों करते हैं। सिंपल सा सवाल है, 2018-19 में फैजाबाद डोगरा रेजिमेंट सेंटर में टीए आर्मी का भर्ती आया था। उसके बाद जो है एक भी भर्ती जो है विगत वर्षों में नहीं कराया गया, यानी 3 या 4 साल जो है बीत जाते हैं, लेकिन सेना का कोई भी जो है भर्ती नहीं आता है। जब भर्ती नहीं आता है, जितने भी युवा साथी सेना की तैयारी करते हैं अलग अलग विभाग का, खासकर सेना वाले, उनके द्वारा एक विरोध किया गया और ये विरोध बहुत ही व्यापक, बहुत ही बड़ा था। तो ऐसे में सरकार ने एक नया नियम लागू किया जिसे हम कहते हैं टीओडी। टीओडी के तहत, अग्निपथ स्कीम के तहत आपका जो है भर्ती होगा। जब आप भर्ती हो जाएंगे तो आपको जो है अग्निवीर कहा जाएगा। चलिए दोस्त, हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि मेन रीजन क्या है। सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है, अगर आप देखेंगे जब से चुनाव स्टार्ट है और अभी तक जो है संसद भवन में सबसे अधिक जो है, जिसके ऊपर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित है, वो है अग्निपथ स्कीम को लेकर। आए दिन राहुल गांधी अग्निपथ स्कीम को लेकर ग्राउंड पे उतरते हैं और वो जो है लड़कों से पूछते हैं जो है क्या यह सही है या गलत है। तो ऐसे में जो भाई दोबारा 10वीं किए हैं, मेरे द्वारा भाई गलत नहीं है, कोई आप गलत काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके साथ जो सबसे बड़ा जो एक गलती हो रहा है, गलती यही है ओवर एज होने के कारण। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। भाई सभी का शौक होता है कि सेना में हम सम्मिलित हों। भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर एक युवा का पहला सपना होता है भारतीय सेना को ज्वाइन करना। लेकिन दोस्त क्या करेंगे, इसमें कोई भी नेता मिनिस्टर का लड़का नहीं जाता, इसमें जो किसान के लड़के होते हैं वही जाते हैं दोस्त। ये आप देख सकते हैं मेन रीजन क्या है। मैंने बहुत ही सटीक तरीकों से आपको हम बताने के लिए मैंने सारा यहाँ पर लिखा है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यूट्यूब पर आप बहुत वीडियो देखेंगे दोस्त, सभी लोग अलग अलग वीडियो के द्वारा बताएंगे कि मेरा दोस्त का हो गया, आप भी हो सकते हो, लेकिन हाँ कैसे होंगे इसको भी बताएंगे। मेन रीजन क्या है कि जब भर्ती नहीं आया तो लड़के ओवर एज होने लगे, तो उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। भर्ती ना आने के कारण पहला जो है 10वीं उन्होंने किया, पहला रीजन। सीमा उम्र अधिक होने के कारण, यानी 17.5 से 21 साल है इनका, जिनका एज अधिक हो गया है, वो दोबारा 10वीं किए हैं, दूसरा रीजन। ये जो टॉप रीजन है दोस्त, बात करें सेना भर्ती चयन प्रक्रिया में फेल होने के कारण, यानी इसका जो चयन सिलेक्शन जो प्रोसेस है आर्मी का, उसमें फेल होने के कारण सभी साथी, अधिकतर लड़के जो है दोबारा से 10वीं करते हैं। फेल किसमें होते हैं, जैसे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाते हैं दोस्त, पीएफटी और पीएमटी में फेल हो जाते हैं। पीएफटी का मतलब दौड़ होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, और पीएमटी में आपका हाइट वेट, इसमें लड़के जो है बाहर हो जाते हैं। और तीसरा आपका सबसे बड़ा मुख्य कारण है मेडिकल। मेडिकल में फेल हो जाने के कारण लड़के दोबारा से जो है 10वीं करते हैं। ये सबसे बड़ा जो कारण है, ना तो वो मेडिकल है, ना तो पीएफटी, ना तो पीएमटी। सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो है ओवर एज होने के कारण ऐसा कदम उठाते हैं। और ये कदम गलत नहीं है, लेकिन सेना का जो चयन प्रक्रिया है उसके विरुद्ध है ये। तो ऐसे में बात कर रहे हैं दोस्त, लेटेस्ट रैली स्टार्ट है और रैली जैसे एआरओ अमेठी का समाप्त हो गया, एआरओ आगरा का शुरू होने वाला है 16 से। तो ऐसे में जो है ये रहा प्रथम मार्कशीट आपका, प्रथम 10वीं का सर्टिफिकेट, और ये रहा जो है सेकंड सर्टिफिकेट आपका। सबसे पहले आप देखेंगे जब कोई लड़का 17.5 साल से अधिक उनका उम्र होता है, वो सबसे पहले क्या करते हैं, जिनका सपना होता है कि फौज में जाना, तो वो एक न्यू रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन होता है, ये दोस्त आपका होता है जो है 10वीं का जो मार्कशीट होता है उसके द्वारा होता है। उसके बाद कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में जो है बैठते हैं और इसमें पास हो जाते हैं। अब बात करें पीएफटी और पीएमटी, इसमें भी पास हो जाते हैं। लेकिन दोस्त कभी कभी क्या होता है कि लड़के इसमें भी फेल हो जाते हैं, इसमें भी फेल हो जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है डॉक्यूमेंट में भी बाहर हो जाते हैं। ये रीजन है। अब मान लीजिए इस लड़के का उम्र जो है 18 साल है, इनके पास जो है 3 साल का मौका है। इन्होंने जो है दो साल लगातार भर्ती देखा, नहीं हो पाया, 1 साल इनके लिए और बचा। इन्होंने दोबारा भर्ती देखा और वो जो है हाइट में बाहर हो गए। तो ऐसे में हाइट में बाहर हो जाना या पीएफटी में बाहर हो जाना, ये जो है आपका रीजन है। और ऐसे में जो है वो क्या हो जाते हैं फाइनली जो है ब्रेन ओवर एज, जो एक कारण है ओवर एज होने का, वो ओवर एज होने के कारण ऐसा कदम उठाते हैं दोबारा 10वीं करने के लिए। तो दोबारा 10वीं करने के लिए जो कदम उठाते हैं वो दोबारा से 10वीं करते हैं। यहाँ लिखा है सेकंड 10th मार्कशीट, आपने जो दोबारा 10वीं किया है। इसमें क्या है, एक रजिस्ट्रेशन आपका ये है और एक रजिस्ट्रेशन ये है। ध्यान रहे दोस्त, ये रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं इसमें आपका आधार, जो आपका आधार होता है वो भी सम्मिलित होता है। बिना आधार का कुछ भी नहीं होता, आधार वेरिफिकेशन करना पड़ता है दोस्त। अब बात करें कि आपने क्या किया, दोबारा से 10वीं किया, आधार में करेक्शन कराया तभी किया।
ये प्रक्रिया डन हो जाता है आपका। अब क्या है, आपके पास जो है 2 मार्कशीट है, पहले के द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन, एक आपका ये जो है नया, और आपका जो है दोबारा इसे नवीन कर देते हैं, यानी आपका ये पुराना वाला हो जाएगा और ये नया वाला हो जाएगा। ऐसे में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीबीटी में आप पास हो जाते हैं दोस्त। उसके बाद आप जो है फिजिकल में पास हो जाते हैं, अगर पास होते हैं तो ठीक है, अगर फेल हो जाते हैं तो आप पकड़े नहीं जाएंगे। क्यों पकड़े जाएंगे, जब आप डीबी तक जाएंगे नहीं, कैसे पकड़े जाएंगे दोस्त। आप अगर पीएफटी में पास हो जाते हैं, दंड संपन्न हो जाता है, पास हो जाते हैं, तो दोस्त अगला जो पड़ाव होता है वो आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसे बोलते हैं डीवी। इसके अंतर्गत चेकिंग ऑल डाटा, यानी जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको बाकायदा अच्छे तरीके से सेना के जो जवान होते हैं वो चेक करते हैं। अब क्या होता है दोस्त, आपने दोबारा से 10वीं किया है और सभी साथी का एक सवाल ये होता है दोस्त कि उनके मन में एक सवाल ये होता है कि हमने दोबारा 10वीं कर लिया और ये हमारा डिलीट हो गया। भाई अगर आप जो है www.joinindianarmy पे एक बार अगर आप वन टाइम अगर आप जो है रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो वो कभी रजिस्ट्रेशन डिलीट नहीं होता है। आपको इस बात का पता होना बहुत ही जरूरी है दोस्त। ये आपका एक्टिव है, कभी भी आप चेक कीजिएगा दोस्त हमेशा। आज मेरा भी है प्रोफाइल अग्निवीर आर्मी का, मैं ओवर एज होने के कारण नहीं हो पाया मेरा, तो वहां पर अगर आप देखेंगे वो एक्टिव दिखेगा। एक्टिव का मतलब वो सक्रिय है, वो अभी आपका जो है क्लोज ही नहीं हुआ है, वो डिलीट ही नहीं हुआ दोस्त। तो ऐसे में जो है सभी साथी का एक सवाल और है, सवाल ये है कि आप जब ओपन योर अग्निवीर प्रोफाइल, जब आप अग्निवीर आर्मी का प्रोफाइल ओपन करते हैं उसमें एक ऑप्शन ये है डिलीट योर प्रोफाइल, उसमें एक है डिलीट योर प्रोफाइल। भाई वो प्रोफाइल डिलीट हो रहा है आपका, ना कि आपका रजिस्ट्रेशन डिलीट हो रहा है। इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। अब बात करते हैं डीबी में आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक हुआ। अब क्या है, डॉक्यूमेंट चेक होने के दौरान वो क्या करेंगे, आपका जो सेकंड जो वाला जो रजिस्ट्रेशन है उसका जब डालेंगे, अगर ये वाला आ जाता है, जो आपका पुराना वाला जो मार्कशीट है उस पर आपने जो पंजीकरण किया है वो अगर शो हो जाता है उनके डिवाइस में, तो समझ लीजिए आप पकड़े जाएंगे, तो आपका इलाज अच्छे से होगा। अगर मान लीजिए आप पकड़े नहीं जाते हैं, आपका डन हो जाता है यहाँ से भी, तो भाई सिस्टम क्या है, सब आपका काम बन गया। अगर आप यहाँ डीबी में पकड़े गए तब भाई आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप डीबी में डॉक्यूमेंट जब आपका चेक होता है, अगर उसमें आप बायोमेट्रिक में नहीं पकड़े जाते हैं दोस्त, तो आप पास हो जाएंगे। तो ऐसे में जो है दोस्त, यहाँ से अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका आधार हिस्ट्री निकाला जाएगा, यानी आपका जो मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर पे आपका आधार बना है उस मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, आर्मी वाले आपसे लेंगे। सारा जो प्रोसेस होता है हिस्ट्री चेक करने का, वो प्रक्रिया सेना के जवान करेंगे और उसमें ये चेक करेंगे कि आपने आधार में कितना बार आपने संशोधन किया और आपने कितना साल, कितना ईयर आपने इसमें परिवर्तन किया, 4 साल किया कि 3 साल किया कि 5 साल किया, और आपने आधार में कितना करेक्शन कराया है, ये डिपेंड करता है। मान लीजिए दोस्त, अगर आपने एक बार करेक्शन कराया है आधार में और आपका उम्र केवल 2 साल कराया है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो है भर्ती के विरुद्ध है कार्य, लेकिन कभी कभी क्या होता है उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसे में अगर डीबी के दौरान अगर आप पकड़े जाएंगे दोस्त, तो सिंपल सी बात है, आप जो है आपको दंडित किया जाएगा। तो ऐसे में जो है आपका जो पुराना वाला जो रहेगा वो रजिस्ट्रेशन, वो कभी डिलीट ही नहीं होता है, बल्कि आपका प्रोफाइल डिलीट हो जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन कभी भी डिलीट नहीं होता है दोस्तों। तो ऐसे में जो है अगर आप डीबी में पकड़े जाते हैं तब आपके लिए दिक्कत है। डीबी के दौरान अब कई साथी का सवाल ये होता है कि दोस्त कि हमने जो है भर्ती प्रथम मार्कशीट के द्वारा देखा है, लेकिन मेरा पीएफटी में मैं निकल नहीं पाया हूँ, मेरा एग्जाम में मैं पास हूँ और उसके बाद जो है मैंने ओवर एज होकर जो है दोबारा से 10वीं किया। तो उनका सवाल यह है कि प्रथम मार्कशीट के द्वारा मेरा बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, ठीक है, बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, यानी उनका डीबी नहीं हुआ है। तो ऐसे में हम भर्ती देखने जा सकते हैं या नहीं? भाई आप भर्ती देखने जा सकते हैं, लेकिन जो अभी मैंने आपको बताया, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया सेकंड मार्कशीट के द्वारा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भी कंप्लीट हो गया, फिजिकल फिटनेस टेस्ट ये भी कंप्लीट हो गया, डॉक्यूमेंट भी अगर कंप्लीट हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट चेकिंग के दौरान अगर ऐसा पाया जाता है तब आपके लिए प्रॉब्लम होगा। चलिए हम आपको बताते हैं दोस्त, ये बात बहुत ही कम यूट्यूबर जो है बताते हैं, बाकी सब अच्छे नॉलेज देते हैं, ऐसा कोई नहीं बात है। तो नॉलेज क्या है दोस्त, अगर आप रैली में जाते हैं, जब भी आप रैली में जाते हैं भर्ती देखने, तो उसमें एक डॉक्यूमेंट मांगा जाता है एफिडेविट, आपको पता होगा एफिडेविट मांगा जाता है। एफिडेविट होता क्या है, देखिए एफिडेविट जो है सेना में जो है 10 रुपए का ई स्टाम्प पेपर आता है, जिसपे नोटरी करवाना पड़ता है। नोटरी में यह लिखा होता है कि आपके बारे में पूरा एड्रेस रहता है, उसके साथ साथ उसमें यह लिखा रहता है कि अगर डॉक्यूमेंट में जो है कोई भी गड़बड़ी पाया जाता है, या आप जो है डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट के साथ भर्ती देखने जा रहे हैं या उस भर्ती में सम्मिलित होने का प्रयास कर रहे हैं, तो पकड़े जाने पर आपके ऊपर जो है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये दरोगा के पास रह जाता है। FIR भी होगा और आपको जो है बैन भी कर दिया जाएगा सेना के द्वारा। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्त, इसमें फ्रॉड चलता ही नहीं है। अब बात करें दोस्त जो है कि एफिडेविट में अगर आप डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं तो आपके ऊपर FIR भी होगा और आप बैन भी हो जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई अगर आपका सपना है कि भारतीय सेना को ज्वाइन करने का, जज्बा है पढ़ने में, अगर आप अच्छे हैं तो दोस्त आप SSC GD की तैयारी करें, क्योंकि आप दोबारा से 10वीं करेंगे, पकड़े जाएंगे, सफल नहीं होंगे तो आपका कैरियर जो है समाप्त हो जाएगा। आपको पता है कि अग्निवीर आर्मी यानी अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल का भर्ती है, 4 साल के बाद आप क्या करेंगे?
सिंपल सी बात है। दोबारा से अगर आप 10वीं कर रहे हैं दोस्त, अगर आपका एज 17.5 से 21 साल से अधिक है तो आप एसएससी जीडी का तैयारी करें, स्टेट पुलिस का करें, तमाम ऐसे वैकेंसीज आते हैं उसका करें। अब आपके मन में सवाल है कि मुझे रीजनिंग नहीं आता, मुझे मैथ नहीं आता, तो दोस्त प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ऐसे में सतर्क रहें, सावधान रहें। जो भाई 10वीं दोबारा करके भर्ती देखने जा रहे हैं तो आप सभी को जो है बेस्ट ऑफ लक है। ध्यान रहे दोस्त, आपको जो है अगर आप भर्ती देखने जा रहे हैं वहां पर आप जाइएगा तो जब वो लाइन लगवाएंगे रात्रि के समय तो वो बोलेंगे जितने भी लड़के दोबारा से 10वीं किए हैं या आधार करेक्शन कराया है वो एक साइड हो जाए। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आपको जो दोस्त जो है डट के रहना है और आपको जो है ये जो आपका पीएफटी है दौड़ उसको निकालना है। डीबी के दौरान अगर आप पकड़े जाएंगे तब दिक्कत होगा, अगर डीबी में नहीं पकड़े जाएंगे तो आपका बल्ले बल्ले है। तो ऐसे में आज इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया। जो भाई दोबारा से 10वीं किए हैं भाई गलत नहीं है। क्यों नहीं गलत है कि अग्निपथ स्कीम आया, ओवर एज होने के कारण जो है भर्ती नहीं देख पाए। 2022 में मैंने केवल एक भर्ती देखा अग्निवीर आर्मी का, उसके बाद मैं ओवर एज हो गया। भाई रीजन है दोबारा 10वीं क्यों करें हम। भाई बहुत ही अगर जुनून है तो आप जो है एसएससी जीडी का करो, टॉप आपको मेरे कोर्सेज मिलेंगे, आर्मा कोर्सेज। तो ऐसे में मैंने आपका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था मैंने आपको बताया। और सभी लोग ये बताते हैं कि आर्मी का प्रोफाइल डिलीट कर दो, सारा प्रोसेस खत्म। कुछ नहीं भाई, रजिस्ट्रेशन वो अलग है और प्रोफाइल अलग है। प्रोफाइल डिलीट हो जाएगा लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका डिलीट नहीं होगा। जब यहाँ डीबी होगा, डीबी के दौरान जब आपका जो है चेकिंग होगा, सब कुछ उसमें जब इनपुट करेंगे डाटा, तो आपका जो पिछड़ा वाला जो प्रीवियस ईयर का जो हिस्ट्री है आपका रजिस्ट्रेशन का, सारा जितना करेक्शन आपने करवाया होगा सारा रिकॉर्ड आपका उनके सामने होगा। तो आपके साथ क्या होगा, एफआईआर होगा और आपको बैन भी कर दिया जाएगा। तो ऐसा गलती ना करें। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो जो है आप 9026982827 पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सवालों को रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के द्वारा मैंने जो जानकारी दिया ये जानकारी बहुत ही सटीक जानकारी दिया दोस्त। कोई भी फ्रॉड जानकारी आपको नहीं दिया है, क्योंकि गलत तरीके से अगर आप भर्ती होंगे या होने का प्रयास करेंगे तो ये गलत है, ये नियम के विरुद्ध है। लेकिन मैं आपका साथ जरूर दूंगा दोस्त, साथ इस प्रकार दूंगा क्योंकि ओवर एज होने के कारण मुख्य रीजन है कि भर्ती का ना आना। ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि भर्ती नहीं आया तो ओवर एज हो गए और इसके चलते जो है दोबारा से 10वीं किया। तो ये गलती आप ना करें। अपने करियर को बचाने के लिए दोस्त आप गलत कदम ना उठाएं। बहुत शौक है तो आप जो है एसएससी जीडी का तैयारी करो, रेलवे का तैयारी करो, एसएससी एमटीएस का तैयारी करो, लेकिन आप करो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई वीडियो के साथ। जय हिंद।